ओम शांति। आज बाबा की 14 अप्रैल 2022 की साकार मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर, सुख का खाता जमा करो। वो भी एक पॉइंट बढ़ा, हाँ वो भी बढ़ा दो। ये सुख का खाता जमा करो, व्यापारी बन 4 पर अपना पूरा हिसाब निकालो। बस प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है कौन सी? पवित्रता। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न की है। ये प्रतिज्ञा भूल जाते हैं, फिर दूसरा दूसरे आ जाते हैं। मेरा तो भी आते हैं, माता भी आते हैं। नहीं अभी माता नहीं नहीं आती, लेकिन घर वालों को ये करना पड़ता है। बाबा ने वो थोड़ी मना किया है, वो जरूर करना है। लेकिन दीदी फिर इसमें नहीं करना है तो फिर इसमें बुद्धि चली जाती है। फिर तुरंत मंदिर का दीवा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करो ना, बाबा ने थोड़ी मना किया है। इसका दीवा मंदिर में दीपक कर रहे, कोई बात वो नहीं, हमारा कर दीवा सकते हम जला हैं, रहे हैं ऐसे। इसका भी वो है तो इसलिए उसको कर खुशी सकते रखने के लिए, हैं। हाँ। भक्ति में भी कहते थे बाबा, जब आप आएंगे तो, भक्ति में भी कहते थे बाबा, जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ जोड़ेंगे। ऐसा वायदा किया, याद है? करने के लिए किया। एक आपसे जोड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। वो ऑटोमेटिक छूट जाता है, इसको दे दो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। पहले तो अपने शरीर से दिल हटाने में मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए, कौन सी? मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो,
व ख्याल करो। अब यह नाटक पूरा होता है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, फिर से गीता ज्ञान सुना जा। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं कि परम धाम से आओ। ये गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का, वह खुद इनका अर्थ नहीं जानते। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ, क्योंकि इस समय है रावण राज्य। यह भी बच्चे जानते हैं कि भारत में दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुमको वापिस चलना है। पुराना पाप का खाता चुकता करना है, वापिस जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया में जो पाप के खाते बनाए उसको चुकता करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं, हर साल नया खाता खुलते हैं ना। घाटे व फायदे का हिसाब निकालते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, भारत में हम आधा कल्प फायदे में आधा कल्प घाटे में रहते हैं, अर्थात आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख पाते हैं। उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाती है, जबकि तमो प्रधान अवस्था होती है, व्यभिचारी भक्ति में चले जाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुमको फायदे में आना है, फायदे में जाना है। घाटे के खाते को अब योग बल से चुकता करना है। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए, फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा और फिर पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना है। पापों का खाता भस्म हो याद से, तो आत्मा को पवित्र बना करके इस गीता के ज्ञान को धारण कराना है, तो दैवी गुण आएंगे। यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते हैं, ये गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण बाप को नहीं जानते, इसलिए इनको ऑर्फन्स कहा जाता है। ऑर्फन्स अर्थात अनाथ। तुम समझाते हो कि भारत पुण्यात्मा श्रेष्ठाचार्यों की दुनिया थी, जिन्हों के चित्र भी है। भारत सतयुग आदि में बहुत शाहूकार था, और जो इस्लामी बौद्धी आदि धर्म है आरंभ में होते ही थोड़े हैं। धर्म स्थापक आया, फिर जो भी उस धर्म की आत्माएं हैं वह आती जाती है। वह कोई राजाई में नहीं आती, अपने धर्म में आती है। जब लाखों करोड़ों की अंदाज में हो जाते हैं तब राजा रानी आदि बनते हैं। यहाँ तुम्हारी तो शुरू से लेकर राजाई चलती है। सतयुग आदि में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था जब श्रेष्ठाचारी था। ऊंचे ते ऊंचा भगवान गाया जाता है, उनको ही ट्रुथ कहते हैं। वह आकर सच्ची नॉलेज देते हैं। अभी सब बाप के बारे में झूठी ही नॉलेज देते हैं। सभी याद करते हैं वो गॉड फादर, परंतु फादर को कोई जानते नहीं।
कैसा वंडरफुल कि बाप को पुकारते हैं, याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जानते नहीं, जानते नहीं, फिर आते हैं फिर भी मानने को तैयार। कभी तुम पूछो लौकिक फादर को जानते हो, तो यह थोड़ी कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। फादर माना फादर, फादर से तो वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं मैं हूँ बेहद का रचयिता, मैं हूँ बेहद का रचयिता। मुझे बुलाते ही है पतित दुनिया में, प्रलय तो होती नहीं, ये सारी पतित दुनिया है। मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है। इस पतित दुनिया में हम बच्चों के लिए ही बाबा आते हैं। तुम बच्चों को ही समझाता तो नशा होना चाहिए ना। बाबा किसके लिए आया है? मेरे लिए आया है ऐसा नशा कि बाबा मेरे लिए आया है? अगर वो नशा हो तो वो चेहरा उड़ती कला में आत्मा उड़ती रहे, क्योंकि नशा कोई भी प्रकार का नशा मनुष्य को उड़ाता है और चेहरे से दिखाई देता। बाबा आप मेरे लिए आए, मैं कितनी श्रेष्ठ महान आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा जो आप मेरे लिए आए। बिना तो कर रहते हैं, लेकिन वो नशा नहीं चलता है। बाबा ने मुझे चुना है। करोड़ों, कितनी करोड़ों आत्माओं में से मैं बाबा को पसंद आ गई। कोई कम बात थोड़ी है कि मैं पसंद आ गई। दुनिया में तो किसी को कोई पसंद करता है स्वार्थ। बाबा का यहाँ हमें अनकंडीशनल और अनलिमिटेड प्यार मिलता है। ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं देगा। इसलिए बाबा कहता है तुम बच्चों को ही समझाता हूँ और तुम बच्चों के लिए आया हूँ, तो मुझे फिर उसकी वैल्यू होनी चाहिए। किसी के लिए हम बहुत कुछ करते हैं और फिर उसका व्यवहार हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम क्या कहते हैं, देखो ना उसके लिए इतना किया, इसको तो हमारी वैल्यू ही नहीं है। इतना करने के बाद भी उसको हमारी वैल्यू नहीं है, दूसरी बार होगा तो हम नहीं करेंगे। अब बाबा तो रोज मेरे पर कितना उपकार करते हैं, कितना उपकार करते हैं, लेकिन हम बाबा को समझते हैं, बाबा की वैल्यू को समझते हैं, ज्ञान की वैल्यू को समझते हैं। मनुष्य गुरु आदि करते हैं शांति के लिए, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग के लिए। हठयोग आदि सिखलाते हैं, उनसे कोई बेहद का वर्षा नहीं मिल सकता। गुरु करते हैं, उनसे अल्प काल के लिए थोड़ा सुख मिलता है। वह सब है हद का सुख देने वाले, बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला बाप मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात ले आती है।
बाबा कहते हैं, बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनके पास सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई बात ठहरती ही नहीं। भगवान सर्वव्यापी है तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार है। भक्ति करते हैं परंतु समझते नहीं। पत्थर ठीक कर सबकी भक्ति करते रहते हैं। गंगा में कितने स्नान करने जाते हैं। अगर वह पतित पावनी हो तो फिर सबको पावन बन होना चाहिए। जितने लोगों ने डुबकी लगाई वो सब पावन होने चाहिए। के लोग तो पति बनते ये 3 बार लगाइए, स्नान कर ले, स्नान करें। 3 बार लगाइए। 3 बार लगाइए। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए। डुबकी लगा दी, पति पावन बन गए, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। लेकिन जाता कोई नहीं है। एक गुरु वापिस जाए तो और फॉलोअर्स को भी ले जाए, लेकिन न खुद जाते न फॉलोअर्स को कुछ कह सकते हैं। देह अभिमान बहुत है, देह अभिमान में बहुत है। ऐसे कोई को भी कह नहीं सकेंगे कि हम निराकार परमपिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हो। ऐसे कोई गुरु या सन्यासी नहीं कह सकता। तुमको साथ ले जाने आया हूं, यह बाप को ही हक है। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बल जरूर चाहिए। छोड़ने के लिए योग बल चाहिए। गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको लायक बना रही है। बच्चे जो ना लायक बन जाते हैं वह देवाला मारते हैं। कल्प कल्प तुमको 100% सॉल्वेंट बनाता हूं, फिर रावण तुमको इनसॉल्वेंट बना देते हैं। समझते भी हैं, बात ठीक है। अब बरोबर कलयुग का अंत है, सतयुग आदि का संगम है।
समझो मकान की आयु 100 वर्ष है। अगर 25 वर्ष बीत गए तो 1/4 पुराना हुआ। 50 वर्ष होंगे तो पुराना नाम रख देंगे। यह भी 4 भाग रखे जाते हैं, सतो रजो तमो। अब फिर यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी। गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिलना है। यह पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूं। दुनिया पुराने से नई हो रही है। तुम आए हो राजयोग सीखने। तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम एक्टर हैं। हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पार्ट बजाने आई हैं। दुनिया में यह कोई नहीं जानता। अपने को एक्टर समझे तो क्रिएटर डायरेक्टर को भी जान जाए। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं यह कर्म क्षेत्र है, परंतु कब से खेल शुरू हुआ, उनका क्रिएटर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य को ही जानना चाहिए ना। बाकी आपस में लड़ना है तो ऑर्फन्स का काम है। अनाथ जो होते ना वो आपस में लड़ते हैं। बाबा, हम तो अभी बाबा के बच्चे बन गए तो हम थोड़ी लड़ेंगे। वहां लड़ाई झगड़ा हो। देवताओं को ऑर्फन्स नहीं कहेंगे। वहां लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ तो देखो बच्चे बाप को भी मार देते हैं। सभी पति भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए दुख देते रहते हैं। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। अभी बाप तुमको श्रीमत देते हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपके संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। अब बाबा आए हैं, कहते हैं बच्चे दे सहित दे के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है। सबसे इसमें ही मेहनत है। और स्वयं के लिए शायद भूल भी जाएंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, लेकिन देह के संबंधियों के साथ जो अटैचमेंट है वो कभी भी हमें अपने ओरिजिनल गुणों का अनुभव करने नहीं देती है। इसलिए मनुष्य को स्वयं मैं मर जाऊं उसका डर नहीं है, लेकिन हमारे स्वजन चले जाए उसका डर है। और वो डर भी क्यों है? नहीं, स्वयं का इतना नहीं होता है। नहीं, कम होता है, कम होता है, दूसरे के लिए हाँ। ज्यादा लेकिन हमारे सगे संबंधियों का जो माँ बाप भाई बहन, क्यों? क्योंकि उसमें हमारा, हाँ, उसमें हमारा स्वार्थ है। हमने अपनी लाइफ को उसके डिपेंडेंट बना दिया है। इसलिए हमें डर है कि वो नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा। और जाने के बाद जो रोना था वो स्वार्थ का ही रोना आता है। तब इसका गुण दिखाई देता है। जब साथ में होते हैं तो इसका गुण दिखाई देता जो है। भी किया है तो भी इसका क्योंकि गुण उसको पता है अभी वो मेरे पास है नहीं और रहने वाला भी नहीं है। वो तो 24 घंटा ऐसे सामने देखते हैं ना, इसलिए गुण नहीं दिखाई देते। अभी तो पता पड़ा कि शरीर के साथ तो वो हमारे साथ है ही नहीं, और अभी कभी भी वो रहने वाला नहीं है, इसलिए उसके गुण दिखाई देते हैं।
हाँ हाँ, याद आ जाते हैं। और व्यक्ति की वैल्यू भी तभी पता पड़ती है जब वो चला जाता है, तब तक उसकी वैल्यू नहीं पता पड़ती। कोई भी हो, मैं हूँ या और कोई भी हो, लेकिन तभी ही पता पड़ता है। इसलिए बाबा क्यों हमें बार 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 बार, क्योंकि दुख होता है, सगे संबंधियों से कुछ भी होता है ना तो दुख होता है, और आत्मा उस दुख में बाबा को भूल जाती है। अब बाबा को भूल गई तो माया आ जाती है, फिर बाबा से वो शक्तियां नहीं ले सकती है। इसलिए बाबा नहीं चाहता है कि आत्मा दुखी होवे। रियलाइज हो रहा है कि अभी क्या करे, कैसे करे। इसलिए हमें इतना अच्छा अनुभव हो, इतने स्ट्रॉन्ग, सबको लगे कि इनमें कैसे शक्ति आ गई। तो बाबा हमें दुखी देखना नहीं चाहता है, क्योंकि बाबा हमारी आत्मा का पिता है। तो कोई भी माता पिता अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकते। तो मैं आत्मा भी बाबा का बच्चा हूँ, तो बाबा मुझे भी तो दुखी नहीं देख सकता है। तो बाबा इसीलिए ब्रह्मा बाबा नंबर 1 एग्जाम्पल बने हम सबके सामने। हमें तो अभी मोह जाता है, कुछ होता है तो हमें तुरंत मोह जाता है, लेकिन उससे हमें अपने आप को, माना जब जरूरत है हम मदद कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में हम अपने आप को डिटैच कर लेंगे। आवश्यकता है हम उनके पास जाए, मदद करे, बैठे, आश्वासन देवे, उनकी सेवा करे, ये हमारे फर्ज में आता है। लेकिन जैसे ही मेरा वो पार्ट पूरा हुआ, अब फिर वहां से निकल जाए। इसलिए बाबा कहता है पुराने शरीर से दिल हट जाती है, अभी हम गए कि गए, पुरानी दुनिया भस्म हो रही है। तो पुरानी दुनिया भस्म होवे और मैं आत्मा भी भस्म हो जाऊं, उसके पहले मैं अपनी कमाई कर लूं। अभी हम गए कि गए, पुरानी दुनिया भस्म होनी है। बाप समझाते हैं, इसलिए बाबा क्या समझाते हैं? देख के भान को रग छोड़ दो, ममत्व में। हम सबको पता है फिर भी नहीं करते। नहीं, लेकिन दीदी ये सुनते हैं तो इसका असर तो धीरे धीरे है ना, अंदर से ऐसा टू मच अटैचमेंट वो नहीं होता। तो बाबा कहते, बाप समझाते, सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो। अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापिस जाना है। अब एक की श्रीमत पर चलना है, अभी नई दुनिया में जाना है। इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़, एक बाप के साथ जोड़ो। उसके लिए क्या करेंगे? बाबा ने आज कहा, जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़, एक से जोड़ना पड़े, इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। हाँ, अभ्यास के लिए ही बाप कहते हैं सवेरे उठो अमृत वेले, क्योंकि अमृत वेले का समय वरदानी समय है। इसलिए बाबा उसी वरदानी समय में गवाते हाँ, वरदानी समय गवाते हैं। तो क्यों रात को क्यों लेट सोवे, क्यों देहधारियों को याद करे? फिर भी बाबा तो जगह देता है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। बाबा तो
4:30-5 बजे जगा ठीक देता है, है, 5 बजे तो नहीं, दो, 3 साढ़े 3 बजे जगह दे। लेकिन सदुपयोग नहीं होता नहीं होता टाइम है, का। सदुपयोग नहीं टाइम का होता सदुपयोग है। नहीं होता है, लेकिन हाँ। पढ़े पढ़े ऐसे ही विचार करते रहते हैं। दूसरा लेकिन बाबा को याद नहीं। उसके लिए उठना पड़े। दादियाँ हमारी इतनी एज में भी, मेरे को याद है, जब बहुत जो अपने आप नहीं कर सक, जब तक अपने आप कर सकते थे, दादियाँ सुबह में अमृत वेला उठ के स्नान कर लेती थी, उसको छोटा स्नान कहते। फिर योग के बाद चाय आदि पी करके फिर दोबारा स्नान करने जाएंगे। उठ करके क्यों स्नान कर लेने का? फ्रेश हो जाए, फिर नींद नहीं आएगी, अच्छे विचार आएंगे, बाबा से तुरंत बुद्धि योग लग जाएगा। बड़ी दीदी थी ना, कहती थी कि सुबह सुबह में हमारा मिलन किससे होने वाला है? तो उनको किसी अपने शिव साजन से। तो सजनी ऐसी बैठे कैसा लगेगा? उदासी लेके बैठी तो तो सजन को- सजनी को सज धज के बैठना है। मैं आत्मा सजनी हूँ, मनमोहिनी दीदी। और दादी जानकी कहती, बाबा को अमृत वेले धर्मराज के रूप में याद करो तो अलर्ट होकर के बैठेंगे। और दादी भी कहती थी, ये सारे नहीं, जानकी दादी का, ये सारे दिन के पहने हुए कपड़े रात को वही पहन के नहीं सोना है, जाओ पहले कपड़े बदल करके आओ, ऐसे कर। वो भी फ्रेश। फिर सुबह में उठो ना तो वो दिन वाले कपड़े से अमृत वेला नहीं करना है, दूसरे कपड़े पहन करके अमृत वेला करना है। इसलिए अमृत वेले का ड्रेस अलग रखने का, तो वही ड्रेस पहन करके मुझे अमृत वेला बाबा के सामने बैठना है। दिन वाले कपड़े निकाल के धुलाई में वॉशिंग में डाल दो, रात वाले कपड़ों से बैठना नहीं है, क्योंकि उसमें नींद के वाइब्रेशन होते हैं। रात वाले कपड़े पहन करके बैठते हैं ना तो नींद आ जाएगी। वो सूक्ष्म वस्तु है। और वो जहाँ सो ना, वो बेड भी छोड़ देना है, बेड पर बैठे बैठे भी योग नहीं करना है। आसन भी एक ही बाहर आकर के एक ही आसन, एक ही चेयर पर हमें बैठना है। इसलिए ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मेरे योग को पावरफुल बनाने में सहयोगी है। हाँ दीदी, मैंने बोला पारलौकिक के यात्रा के लिए वे कपड़े चेंज करते रहना है। हाँ। दिन में तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ, कभी थक नहीं सकते। बाबा का कहने का मतलब, इतनी हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति होगी, जो कर्म करते बाबा की याद होगी, तो वो कर्म मुझे थकान का अनुभव नहीं कराएगा। और हर एक का ये अनुभव होगा कि जब मेरी मन की स्थिति बहुत अच्छी है, बाबा बुद्धि में है, बाबा का ज्ञान बुद्धि में मंथन चल रहा है, उस समय हम कितना भी कर लेंगे कर्मणा सेवा, थकान नहीं लगेगा। और जिस समय मन ऊपर नीचे है, मन में कुछ चल रहा है, उस समय हम थोड़ा सा करेंगे ना तो भी थकान लगेगी। इसलिए बाबा कहता है, बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल जाओ थकेंगे नहीं। एक भाई था जो माउंट आबू से नीचे आबू रोड तक पैदल आता जाता था। सुबह में आता था, शाम सेवा करके शाम को जाता था। वो भाई ने तो शरीर छोड़ दिया। रोज सुबह में आता था माउंट से। हाँ, पीके था भाई, पैदल आता था, पैदल जाता था। हाँ,
जब बाबा यहाँ आए 1950 में, नीचे तब साथ नहीं 1950 में जब सारा मिशन यहाँ आया अच्छा। माउंट में, तभी रोड्स तो नहीं थे, कच्चे छोटे छोटे रोड वो थे। सब सामान लेके ही ऊपर गए यस, थे ना। तो हमारी सब दादियाँ पैदल आती थी। हमारी बूढ़ी दादी तो बहुत आती थी, क्योंकि बूढ़ी दादी की सेवा थी रिसीव करने की। बाबा के बच्चों को आबू रोड में रिसीव करने की सेवा थी, तो बूढ़ी दादी तो बहुत पैदल आती जाती थी। और जब पहली बार 1950 में यहाँ आए और बाय ट्रेन आबू रोड पहुंचे, तो आबू रोड से माउंट तक पैदल ही गए हैं सामान उठा करके। और उस समय तो सारा शिफ्टिंग किया था, तो सामान तो कितना होगा, लेकिन हाँ लाइन में ऊपर ही चले हाँ, ये बात सच्ची है। शादी वाली इतने के सब थोड़ी तो चालीन चलो जाती क्या है। जाता है मन वही ना वही की लाइन में बताओ ऊपर वही बात है ना कि वो ताकत नहीं है। सबसे बड़ी योग- बात योग तो बाबा- योग की बाबा- ताकत नहीं है बाबा के आत्मा साथ में। हाँ, इसलिए अभी तो शांतिवन के कैंपस में ही गाड़ियां चाहिए, इतनी गाड़ियां अभी तो। संगत देखी बच्चे को पर एमनी बाबा की सगवड सारी वापी है। हाँ કેમકે તપસ્યા બધાએ કરી અમે તો માખણ જ ખાઈએ છે ને દીદી सबसे बड़ी बात पुरुषार्थ तपस्या दादियों ने की है, हमने तो कुछ नहीं किया है। हम भुगत रहे हैं। हाँ। 28 तारीख को बाबा का ग्रुप जो था केएस का, सुबह में 2 बजे लाइन लगती थी। आप सोचो आने वाले समय में क्या होगा। 2 बजे कौन सी लाइन? योग में जाने की। अच्छा, योग। अलग अलग सब में या फिर तो लोग पापा का कमरा खुलता ही नहीं 2 बजे से, खुलते ही नहीं, तो फिर वीडियो लग जाए सारी रात 2 बजे खुलता लाइन लगी हुई है बहुत। फिर तो लोग में जाने के लिए भी लाइन लगती है। ये बात ना ये बात इस बात की बात कर रहे हैं। अव्यक्त लोक में तो आप देखो सारा लाइट नहीं होती ना, तभी भी लोग बैठे हुए होते हैं, गुलजार दादी वाला। और लोग बैठे ही रहते, बैठे ही। कभी भी देखो अव्यक्त लोग खाली नहीं होगा। रात आपने योग भी चलते हाँ, तो अभी समय ऐसा चल रहा है। और अभी जो आत्माएं आएगी वो तो बहुत कम वारिस हाँ। आत्माएं हैं, बाकी सब तो, क्योंकि त्रेता अंत तक 33 करोड़ देवताओं का गायन है, वो किसका है? प्रजा का है ना, क्योंकि प्रजा भी देवता कहलाएगी। तो बाबा कहता है कभी थक नहीं सकते, योग बल की खुशी रहती है। याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठे याद आ जाए। अंडरलाइन वाला महावाक्य, याद का अभ्यास होगा कहीं भी तो कहीं भी बैठे याद आ जाएगी। फिर न हमें उस समय लाल लाइट चाहिए, न गीत चाहिए, न कमेंट्री चाहिए। इन सबको अपना आधार नहीं बनाना। हाँ बाबा बोलते हैं ना वो भी समय आएगा। खाने पर भी याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। एक बार बाबा ने भोजन पर मौन रहने की बात सुनाई थी, तो बड़ी दीदी ने, अव्यक्त बाप दादा ने सुनाई, तो बड़ी दीदी ने बाबा को कहा, बाबा ये एक ही टाइम ऐसा होता है जब हम साथ में मिलते हैं, बाकी तो हर एक अपने अपने कारोबार में बिजी है। तो बाबा ने कहा कि आप जो कहते हो वो ठीक है, लेकिन भोजन के टाइम पर आप मौन में भोजन करें। भोजन के बाद फ्रूट जब खाते हो तब भले आपस में बैठ करके आपका जो कारोबार है, माना सेवा का जो भी है वो बात कर सकते हैं, कारोबार की बातें कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि दादिया भोजन के बाद फ्रूट लेते हैं, तो बाबा ने कहा भोजन के समय तो नहीं। तो जनवरी मास में तो हम सभी मौन रख लेते हैं भोजन के समय पर, और हम समझते एक ही मास जनवरी मास है। जैसे परसोत्तम मास सब हाँ। भक्ति मास श्रावण महीना में बहुत सारे ऐसे हैं जो कंप्लीट मौन में हाँ। रहते हैं भोजन के समय पर। लेकिन दीदी तब भी दूसरा
विचार नहीं चलना चाहिए बाबा बाबा को याद करना। लेकिन ये तो सबसे पहले तो मेरे को ही जी अपनाना है कि भोजन के समय पर मैं मौन रहूं। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। अभी वापिस जाना है, सभी का सदगति दाता, सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति देश में ले जाने वाला एक ही बाप है। जन्म जन्मांतर तुमको बाप टीचर गुरु मिले, परंतु वह सब है जिस्मानी। कोई भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखलाते हैं। यह तो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। जो भी आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हुए हैं, फिर शरीर धारण करने से वह इमर्ज होते हैं। अभी तुमको सारे ड्रामा की नॉलेज है, और तो सभी मनुष्य घोर अंधियारे में है। गाया भी हुआ है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। तो ज्ञान अंजन देने वाला है ज्ञान सूर्य बाप। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती है। बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल्प पहले माफिक सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों का राज समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो आधा कल्प से चलती आती है। मनुष्य तो कह देते यह परंपरा से चलते आए हैं। रावण को भी परंपरा से जलाते आए हैं। त्योहार जो मनाते हैं वह सब कहते हैं परंपरा से चल रहे हैं। परंपरा का अर्थ क्या है वह समझते नहीं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। भक्ति कब से शुरू हुई, पावन कब बने, कुछ भी जानते नहीं। भगवान पतितों को पावन बनाने कब आए। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, परंतु फिर भी अनेक मत है ना। कितनी मतें दुनिया में काम कर रही है। बाप आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ सो देवता बनते हो। रुद्रमाला भी है। रुद्र भी निराकार भगवान की चेहरे, वह है श्री श्री। देवताओं को कहेंगे श्री अर्थात श्रेष्ठ। तुम बच्चे अभी जानते हो कि श्री श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया बनती है। बाप श्री श्री है, श्री बनाने वाला। यह सब बातें याद करनी है। कल्प पहले वाले ही समझेंगे। यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है। बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को एडॉप्ट करती है। यह मुख वंशावली है ना। कितने ढेर बीके हैं जो फिर देवता बनने वाले हैं। यह है ईश्वरीय कुल। दादा है निराकार। उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तुम ब्राह्मण हो, शिव बाबा की फैमिली, फिर वृद्धि होती है। अभी तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। जानते हो हम फिर से स्थापना करते हैं। भक्ति में हमारे यादगार मंदिर बनेंगे। शिव बाबा न होता तो तुम कहाँ होते। सोचो, शिव बाबा नहीं होता तो हम कहाँ होते। कौन सी कैसी पतित गंदी दुनिया में किस स्थिति में होते। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ है। अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए।
त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु उनका तो कोई अर्थ ही नहीं है। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, करण करावनहार शिव बाबा है। ये सब बातें धारण करने की है। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो वह धारण करनी चाहिए। इसमें प्यूरिटी है फर्स्ट, हिम्मत भी दिखानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह दिखाना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते हैं, जिसको गंधर्वी विवाह कहते हैं। फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं, कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी कर फिर पवित्र रहते हैं। पवित्र रहे फिर नॉलेज भी देनी है, धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर दिखावे, तब ऊंच पद पा सके। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। यह तो सब होगा, ड्रामा में नोंद है। कई बच्चियां कहती हैं हमें शाहूकारी क्या करनी है, इससे तो बर्तन मांजकर रोटी खाना अच्छा है। पवित्र तो रहेगी, परंतु हिम्मत चाहिए बहुत ऐसा करने की। अच्छा, नीचे नीचे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, भोजन करते समय याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं करना। याद से पापों का खाता चुकतू करना है। दूसरा है दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर, रात को जाग अपने आप से बातें करनी। ख्याल करना है कि यह नाटक पूरा हुआ। ख्याल करना है कि यह नाटक पूरा हुआ। हम अब वापिस जाते हैं। इसलिए जीते जी ममत्व मिटाना है। वरदान है डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। मालिक सो बालक है, जब चाहो मालिकपन की स्थिति में हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। यह डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक, लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाता है। स्लोगन है अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो।
तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। आज का स्वमान है मैं शक्तिशाली। आप लोग भी कहते हो सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। मधुरता और नम्रता। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो, नम्रता की ड्रेस पहन कर रहो। यह नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है। कोई आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग वाला आपके सामने आए तो वह आपके मधुर व खुशनुमा वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाए। अच्छा, एक ही मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम संग बैठूं, तुम संग खेलूं खाऊं, तुम संग रास रचाऊं मैं। तू ही तो संसार हमारा, तुझ में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो। तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। याद प्यार हमें इतना देते, कुछ और याद न आता है। हम है शुक्र गुजार तुम्हारे, भाग्य पे मन इतराता है, इतराता है। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा
एक